केदारनाथ उपचुनाव की मतगणना आज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 3 घेरे में लगाई गई सुरक्षा व्यवस्था। 20 नवंबर को हुई थी वोटिंग। कुछ ही देर में शुरू होगी केदारनाथ उपचुनाव सीट पर काउंटिंग। ऊखीमठ में होगी मतगणना। 3 जोन में बांटा गया काउंटिंग सेंटर। 90,000 मतदाता करेंगे 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे शाम तक क्लियर। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी। उत्तराखंड सरकार ने प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। खिलाड़ियों के व्यय मानकों में भी बदलाव। उपनल कर्मियों के मामले में संबंधित विभाग एससी में दाखिल करेंगे पुनर्विचार याचिका। शासन ने इस संबंध में विभागों को जारी निर्देश। उत्तराखंड में यात्रा और पर्यटन से सशक्त हो रही महिलाएं। 110 यात्रा आउटलेट से 92 लाख के प्रोडक्ट बिके। 20 लाख की हुई कमाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ। और आज बात करेंगे कौन बनेगा उपचुनाव का विजेता। देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से ऊखीमठ में शुरू हो गई। मतगणना 3 जोन में बांटा गया। मतगणना स्थल सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना स्थल पर फोर्स तैनात। मतगणना के लिए लगे कर्मचारी अलर्ट मोड पर। देहरादून से अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 8 बजे से मतगणना के लिए लगे कर्मचारी अलर्ट मोड पे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से ऊखीमठ में शुरू हो जाएगी मतगणना। मतगणना स्थल को 3 जोन में बांटा गया है। देहरादून से अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज होनी है मतगणना। सुबह 8 बजे से ऊखीमठ में मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना स्थल को 3 जोन में बांटा गया है। मतगणना के लिए कर्मचारी अलर्ट मोड पर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज होनी है मतगणना। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। ऊखीमठ में शुरू होना है इसको। देहरादून से अहम खबर बता रहे हैं हम आपको, 3 जोन में मतगणना स्थल को बांटा गया है। बीस नवंबर को हुई थी वोटिंग और आज उसकी मतगणना की आज तारीख तय हो गई है। 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित काला, मतगणना कब से शुरू होनी है? काफी अहम है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गणना की जाएगी। इसके लिए 10 टेबल लगाई गई हैं। इसके अलावा ईवीएम से मतों की गणना के लिए कुल 14 टेबल जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से लगाई गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। 3 लेयर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल इसका इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। और देखिए, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव जो कई महीनों में बेहद खास है। ये सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं है, बल्कि इस विधानसभा सीट में
हार जीत का जो फैसला है वो 2027 का जो हमारा उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव होना है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। आगामी निकाय चुनाव है, तमाम अन्य चुनाव है, यहाँ पर भी इसका फर्क दिखेगा। भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो सत्तारूढ़ दल भाजपा की ये परंपरागत सीट रही है। इसी वर्ष जुलाई के महीने में केदारनाथ से जो भाजपा के विधायक रही हैं शैला रानी रावत, उनका निधन होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इसके बाद 20 नवंबर को केदारनाथ में चुनाव कराए गए थे। 57% से अधिक यहाँ पर उपचुनाव के दौरान जो मत प्रतिशत रहा है, और इसके लिहाज से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इसके गुणा भाग में लगे हुए थे। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है दीपिका। आज मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होगी और आज पता चल जाएगा कि केदारनाथ का नया विधायक कौन होने वाला है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया था। आशा नौटियाल 2 बार की केदारनाथ से विधायक रह चुकी हैं। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बड़ा अनुभव उनके पास है, तो निश्चित ही भाजपा को भी इस सीट से काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस से भी एक बार के विधायक मनोज रावत यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए थे। ऐसा कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जिस समय मोदी सुनामी थी उसके बावजूद भी केदारनाथ से मनोज रावत जीतने में कामयाब हुए थे, जो कि बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद जो तमाम विधानसभा के चुनाव हुए उसमें मनोज रावत जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित ही केदारनाथ की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। और आज ईवीएम से जो 6 कैंडिडेट्स है उनके भाग्य का भी फैसला होने जा रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे और इस बीच जो है अब से थोड़ी देर में मतगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और भारी सुरक्षा फोर्स मतगणना स्थल पर तैनात किया गया है। अंकित, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी गिनती कितने से शुरू हो जाएगी? देखिए, सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले जो बैलेट पेपर हैं इनकी काउंटिंग की जाएगी। 10 टेबल इसके लिए लगाए गए हैं। कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द जो परिणाम है वो घोषित किए जाएं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से गणना को लेकर के 14 अतिरिक्त टेबल लगाई गई हैं। जो निर्वाचन आयोग के जो कर्मचारी हैं उन सभी का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और अब इंतजार अब उस घड़ी का है जब ये मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, सबकी निगाहें, पूरे उत्तराखंड की निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस विधानसभा के उपचुनाव में है। निश्चित ही अगर इसमें भाजपा को अगर इसमें जीत मिलने में सफलता नहीं मिलती तो ना सिर्फ उसकी विचारधारा पर एक विपक्ष की तरफ से हमला किया जाएगा, बल्कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है आगामी चुनाव से पहले भाजपा को झेलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के लिहाज से एक बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अभी लोकसभा के इलेक्शन में राज्य की सभी 5 सीटों में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है। तो निश्चित ही उससे कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी थी, लेकिन केदारनाथ का उपचुनाव का नतीजा ये बताएगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में अभी भी जनता जो है भरोसा कर रही है और लगातार बद्रीनाथ मंगलौर के बाद अब केदारनाथ का उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगा। तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर के काफी आश्वस्त है, क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीता था। तो ऐसे में कांग्रेस सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबके दावे अंकित, हम कितने आपको सच यहाँ साबित रोकना होते हैं चाहेंगे। थोड़ी हम देर ये भी में जानना मतगणना चाहते की हैं प्रक्रिया। कि ये कितने राउंड में होनी है इसकी मतगणना? देखिए, 12 से 13 राउंड के बीच में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि इसमें किसकी जीत हो रही है। और निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारी पूरी करी गई है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द परिणामों को जारी किया जाए। जैसे जानकारी आएगी उसके लिहाज से जो हमारे निर्वाचन आयोग है उसकी वेबसाइट में भी अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा जो 14 टेबल जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से ईवीएम के मतों की गणना के लिए लगाई गई है। तो माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे तक पूरी तरह से तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। तो क्या लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तो किसके पाले में इस बार गेंद जाएगी? क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, ये
तो अभी काफी कठिन होगा, क्योंकि जो परिस्थितियां थी उसमें आप एक तरफा जीत किसी भी दल को नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस ने भी पूरी मजबूती के साथ अपना इलेक्शन लड़ा है, लेकिन निश्चित ही इसके बाद अगर हार जीत के बाद अगर भाजपा इस चुनाव को एक बार फिर से जीते, क्योंकि ये भाजपा की परंपरागत सीट रही है और जो दिवंगत विधायक है वो भी भाजपा की थी, तो अगर भाजपा इस सीट को खोती है तो ना सिर्फ उसकी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी हमला करती हुई नजर आएगी, बल्कि जो 2027 का जो हमारा विधानसभा का इलेक्शन होना है, निकाय चुनाव होने, तो यहाँ पर भी भाजपा के लिए एक नकारात्मक संकेत जो है वो सामने आते हुए दिखाई देंगे। और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके जो नतीजे हैं, आज के जो केदारनाथ के नतीजे हैं, इसकी चर्चा आपको पूरे राष्ट्र भर में देखेंगे। इस केदारनाथ की सीट की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री समय समय पर केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और निश्चित ही प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। तमाम कार्यों के बावजूद भी अगर भाजपा इस सीट को खोती है तो निश्चित ही न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष हमला करेगा, बल्कि भाजपा की विचारधारा पर भी सवाल उठाए जाएंगे। तो अब देखना होगा कि इसमें भाजपा कांग्रेस में से किस दल की जीत या हार होती है। लेकिन बहरहाल जो कुल 6 प्रत्याशी हैं उन सब में से ये बताया जा रहा है कि जो कांटे की टक्कर है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में रहने जा रही है, और जो जीत का मार्जिन है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर नहीं आने जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित काला आपका इतनी ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो आज 8 बजे मतगणना शुरू होने वाली है। देहरादून से अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज मतगणना शुरू हो जाएगी। ऊखीमठ में मतगणना होनी है। मतगणना स्थल को 3 जोन में बांटा गया है। सुरक्षा यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं कौन बनेगा उत्तराखंड का विजेता। बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं आपको देहरादून से, केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज होनी है मतगणना। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ऊखीमठ में शुरू होनी है मतगणना। मतगणना स्थल को 3 जोन में बांटा गया है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना स्थल को 3 जोन में बांटा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना स्थल पर फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव की मतगणना आज होनी है। 6 प्रत्याशियों के भाग्य का आज हो जाएगा फैसला। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना की कार्रवाई।
निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए लगाए हैं 14 टेबल। भाजपा कांग्रेस के बीच है सीधा मुकाबला। केदारनाथ में 20 नवंबर को हुआ था मतदान। उपचुनाव में 57.64% हुआ था मतदान। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, जहां भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान हुआ था। उपचुनाव में 57.64% मतदान हुए थे और आज उपचुनाव के लिए मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी। छह प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा आज। निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए लगाए हैं 14 टेबल। भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। बीस नवंबर को हुए थे मतदान। आज 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और साथ ही 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, जहां 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज सुनिश्चित हो जाएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए 14 टेबल बनाए हैं। भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। बता दें 20 नवंबर को हुए थे उपचुनाव में 57.64% मतदान किए गए थे। केदारनाथ उपचुनाव की आज होनी है मतगणना। इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दिए गए हैं। 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। आज सुबह 8 बजे से मतगणना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर 14 टेबल निर्वाचन आयोग की तरफ से बना दिए गए हैं। भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। 20 नवंबर को उपचुनाव हुए थे, जिसमें 57.64% मतदान किए गए थे। देहरादून से अहम खबर बता रहे हैं, जहां आज 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां उपचुनाव के लिए आज मतगणना की जाएगी। मतगणना के लिए चुनाव आयोग की ओर से सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। मतगणना त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच की जाएगी। इस दौरान मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति को बिना आई कार्ड या प्रवेश पत्र के भीतर जाने नहीं दिया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतगणना के लिए कर्मियों की तैनाती पूरी की जा चुकी है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है, जिनमें ईवीएम में दर्ज वोट की गिनती की जाएगी। इसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए 10 टेबल अलग से लगाई गई है। सभी कर्मियों की रेडमाइजेशन की कार्रवाई भी पूर्ण कर ली गई है। पोस्टल बैलेट के लिए भी अतिरिक्त एआरओ की तैनाती की गई है। इसके अलावा मतदान स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जोगदंडे ने बताया कि मतगणना स्थल पर 3 घेरों में सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। सबसे अंदरूनी घेरे में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन की जो मतदान के पश्चात मतगणना की तिथि जो है 23 तारीख निर्धारित है। उसके लिए सभी जो मतगणना कार्मिक है उनका तैनाती का कार्रवाई पूर्ण किया जा चुका है।
उसके उपरांत जो भी वहाँ पर मतगणना के लिए टेबल की आवश्यकता होती है उसकी संख्या निर्धारित किया गया है। ईवीएम काउंटिंग के लिए वहाँ पर 14 टेबल तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है उसके लिए 10 टेबल अतिरिक्त वहाँ पे तैनात किया गया है। सभी कार्मिकों का रैंडमाइजेशन का कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और जो पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होंगे उसके लिए भी अतिरिक्त जो एआरओ नामित करने होते हैं उसकी अनुमति भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का तैनाती सुनिश्चित किया गया है। वहाँ पर जो भी हमारे सीआरपीएफ और जो सीपीएमएफ होती है उसकी तैनाती सुनिश्चित की गई है। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।